को मेरा प्रेज लॉर्ड। हम सब खुदावंद यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हम सबको जिंदगी जमीन पे जिंदा रखा और हम सबको इतनी अच्छी शाम दी। तो आइए मैं निवेदन करती हूँ कि घर का कोई भी एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि इस सुंदर समय को आपने हमें दिया है पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं ये एक समय फिर से आया कि हम सब एक साथ एकत्रित होकर हम आपकी आराधना स्तुति में मग्न हों। और पिता परमेश्वर हम सब पूरी आत्मा के साथ पिता परमेश्वर एक मन होकर आपकी आराधना स्तुति करने वाले हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस मौके को देने के लिए पिता परमेश्वर। और नित्य प्रतिदिन पिता परमेश्वर हम आपकी आराधना स्तुति करते रहे पिता परमेश्वर, आपके वचन में बने रहें और बढ़ते जाए पिता परमेश्वर, और कई गुना फल लाने वाले हों। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर की जो कुछ भी आपके वचन के द्वारा बोया जाता है पिता परमेश्वर, वो हमारे मनों में पूर्ण रूप से आने पाए पिता परमेश्वर, और हम दूसरों को भी बताने वाले हैं। इस दुआ को आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांग के सुने और ग्रहण करें। आमीन। और हम सब गीत के चलते हैं। और जैसा कि खुदावंद यीशु मसीह का वचन हम सबको बताता है कि खुदा ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक इकलौता पुत्र हमें दे दिया। तो आइए हम सब इसी आयत को लेते हुए गीत के चलते हैं।
भी गीत को चलते हैं और जो सिस्टर हमारे बीच में नहीं। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते हैं। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इतनी उत्तम बात, हालेलुया, हालेलुया। कि हम सब मिलकर प्रभु की स्तुति महिमा कर रहे हैं। और ये एक समय है जो पिता ने हमें और आपको दिया है। हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर समय बहुत कम है, इसलिए उसने कहा इधर आ जाइए, आप अधिक से अधिक आपस में मिलने का प्रयत्न करो और मेरी संगति में एक हो लो। देखो, शैतान मुंह फाड़े खड़ा है कि कब वो तुम्हें फाड़ खाए और अपने कामों को पूरा कर दे। इससे पहले कि वो अपना मुंह फाड़े, आइए, मेरे पीछे बोले, आइए हम उसके दांत तोड़े। प्रेज द लॉर्ड। कौन सा गीत है? मिलकर हम सन्ना तेरी गाते हैं। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते हैं। सिस्टर जयशु, आज सिस्टर अंजलिना एक गीत गाएंगी, मिलकर हम सन्ना तेरी गाते हैं। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते हैं। आप ढपली बहुत अच्छी हो जाती हैं, लेकिन आज ढपली लाई नहीं है। हम देख रहे थे, कहीं दिखी नहीं। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते हैं। फिल्म नंबर कौन सा है? 22। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सिस्टर बहुत अच्छा ढपली बजाती हैं और बहुत अच्छा गाना भी गाती हैं। खुदावन आपको बहुत तायत से बढ़ाए। आपके अंदर जो एक आर्ट है कि ढपली आप बहुत अच्छा बजाती हैं, आप इस ढपली को अपना वो मानिए, एक चिन्ह। क्या मानिए? समझिएगा जो बात मैं कह रहा हूँ। दाऊद कह रहा है, एक तार वाले बाजे से, क्या? एक तार वाले बाजे से मैं तेरी स्तुति करूंगा। याद करिए, आप पहले ढपली खूब बजा बजा के गीत गाती थी जी। लेकिन कुछ सालों से आपका ढपली बजाना और गीतों को गाना छूट गया है। ये बात खुदा ने मुझे अभी दी है और आपको अभी काम करना है। आपको ढपली लेके प्रेज़ द लॉर्ड बजाना है और गाना है। क्या? बजाना और गाना है। इसके लिए आपको अपने जीवन में खुदा को समय देना होगा। जब आप ढपली बजाती थी, गीत गाती थी, तो मेरे ख्याल से आप बहुत प्रार्थना सभा में चलती थी, है ना? एक आप बात हमेशा याद रखिए, एक गिरजाघर, एक भवन, एक संगति में जब हम किताब, गीतों की किताब जब बांटते हैं, क्या गीतों की किताब को बांटते हैं, तो ये भी एक सेवा है। और जब सब जने चले जाते हैं, गीतों की किताब को इधर फेंक के उधर फेंक के, तो जब हम बटोरते हैं, ये भी एक सेवा है। आपके अंदर एक सेवा है, लेकिन आपके जीवन से वो सेवा कहीं ना कहीं चली गई है। उस सेवा को आपको फिर लाना होगा, क्योंकि एक ऐसी चीज पिता हमारे अंदर डालता है जिसके कारण हम पिता के नजदीक जाते हैं। आप देखते होंगे भाई चर्च में ऑर्गन बजाते हैं, गाते हैं, आमीन है। कितने सालों से देख रहे हैं आप हमें? भाई बहुत सालों से देख रहे होंगे, कम से कम 15 साल हो गया होगा। देख रहे हैं आप भाई, रेगुलर बजाते हैं, है ना? आपको मालूम है, ये जो मैं प्रचार कर रहा हूं और ये जो मुझे खुदा ने खींचा है, ये यही सेवा थी। मैं भी पहले बैठा रहता था पीछे और मुझे बजाना आता था, गाना भी आता था, लेकिन मैं करता नहीं था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि जब मैं आगे गया, मैंने बजाया, तो मैं उस दिन से फिर मैंने बजाना शुरू किया चर्च में और गाना शुरू किया। तो उस सेवा को फिर मैंने एक ड्यूटी के हिसाब से किया कि नहीं, मैंने कुछ कहीं पर भी जाऊं, मुझे खुदा के वचन में, खुदा के उस स्थान में मुझे बजाना गाना है। आमीन।
मैं कोई भी वार्ड नहीं देखता, मैं लोगों को नहीं देखता, मैं अपने आप खड़ा हो जाता हूँ, बजाने लगता हूँ। और आज खुदा ने मुझे किस स्थान में रखा ये आप सब जानते हैं। आमीन। तो एक सेवा थी दाऊद के अंदर कि वो अपनी भेड़ों को बहुत अच्छे से चराता था और अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राणों को निछावर करने तक तैयार था। खुदा ने उसके अंदर एक आत्मा देखी कि जो मनुष्य अपनी भेड़ों के लिए इतना वफादार हो सकता है, क्यों ना मैं इसे मनुष्यों का चरवाहा बना दूं। आमीन है। एक सेवा, क्या एक सेवा थी। अब आप लोग बहुत ध्यान सुनिएगा। एलिसा के पास क्या थी? एलिसा के पास एक सेवा दी थी। बताइए क्या सेवा थी? किसी को मालूम है? एलिसा के पास एक सेवा थी और वो सेवा थी कि वो एलिया का, जब एलिया खाना खा लेता था तो एलिया का वो हाथ धुलाता था। क्या धुलाता था? हाथ धुलाता था। अपनी ढपली बजा के गाने को व्यर्थ ना जाने दो। बहुत बड़ा सामर्थ दी थी खुदा ने आपको। एलिसा एलिया के हाथों को धुलाता था। जब एलिया खाना खा लेता था तो एलिसा एलिया के हाथों को धुलाता था। और एक दिन आया जब उसने चादर को घुमा के यरदन नदी पे मारा। हमेशा याद रखना, एलिया की 2 गुनी आत्मा एलिसा के अंदर आई। करता क्या था? हाथ धुलाता था। मेरे आपकी दृष्टि में बहुत छोटी सी बात है हाथ धुलाना। मेरे आपकी दृष्टि में बहुत छोटी सी बात है गिरजाघर में किताबों को बटोरना, लेकिन ये प्रभु की दृष्टि में बहुत बड़ा है। एक सेवा है, उसको पकड़ो, उसमें बन जाओ, पीछे ना हटो, आगे बढ़ो। देखो प्रभु के लिए पास तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा प्रतिफल रखा है, लेकिन कब? जब हम उस सेवा को पूरा करें। अब बहन एक गीत गाएंगी। कौन सा गाएंगी? मिलकर हम सन्ना तेरी गाते हैं। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते हैं। गाइए। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते गाते, सारे जहां को सुनाते सुनाते, जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी, सबको हम गीत सुनाते हो। जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी, ये गीत सबको सुनाते हो। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते गाते, सारे जहां को सुनाते सुनाते, जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी, सबको गीत सुनाते। सारे जहां का सहारा सहारा, दूर हो तो किनारा किनारा, नैया हमारी डोले डोले, मोयों में आए डोले डोले, ये चल किनारे का बनकर तुम्हारे हम सबको पार लगाते। मिलकर हम सदा तेरी गाते गाते, सारे जहां को सुनाते सुनाते, जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, हालेलुया। एक कोरस हम गाएंगे।
मैं पापों में डूबा, ऐसा डूबा, ऐसा डूबा, आँखों में थे आंसू, सबने छोड़ा, सबने छोड़ा, पर तू आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार, पर तू आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तू जो आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार, तू जो आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. एक समय मिला हमें कि हम अपने पिता के वचन में एक हो लें। याद रखो कि जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया तो यीशु मसीह ने क्या किया? मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर कहा, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मैं अपने पिता के कामों को करने आया हूं? क्या? यानी उसे मालूम है कि मुझे काम क्या करना है, और मेरे और आपके पास भी एक काम है। जिस तरह से खुदा ने कहा कि मैं इस पृथ्वी पर अपने पिता के कामों को करने आया हूं, ठीक उसी तरीके से हर एक उस जन के लिए जिसके पास ये वचन है, जिसके पास यीशु मसीह का नाम है, उसके पास भी एक काम है, क्योंकि उसके पास तोड़ा है। क्या है? ऐसे हाथ उठाए। आमीन है। अगर तोड़ा है तो हम पिता के उस तोड़े का, जो पिता ने हमें दिया, हम उस पर काम करें। अगर हम और आप उस पर काम नहीं करते तो स्वामी जब आएगा तो कहेगा, हे आलसी और निकम्मे दास, मेरे पास से चला जा। उस अंजीर के पेड़ में क्या घटी थी? बहुत अच्छे से हरा भरा था, बहुत बड़ा था, लेकिन उसे फल नहीं था। उसने कहा, इसने व्यर्थ ही इस जमीन को घेरे रखा है, मैं इस पेड़ को सुखा दूंगा। देखिए, आज खुदा ने हमें और आपको समझने की और सुनने की और इस पृथ्वी पर बहुत आयत से फैलने की और इस पृथ्वी पर अपने जीवन को बढ़ाने की सामर्थ्य दी है। दिए कि नहीं दिए? अब इस सामर्थ्य को हम व्यर्थ ना जाने दें। आज वो समय आ गया कि जो तोड़ा तुम्हारे पास है, यानी जो कुछ तुझे मिला है, वचन में क्या कहा गया?
जो कुछ तुझे मिला है उसे थामे रख। आमीन है। यानी कि जो तोड़ा तुझे मिला है, तोड़ा मुझे यीशु मसीह का नाम मिला है कि जिसके कारण मैं उद्धार पाऊंगा। अब जब जो तोड़ा तुझे मिला है, इस तोड़े पे तुझे काम करना है। क्या करना है? काम करना है। आमीन है कि नहीं? अगर हम और आप काम नहीं करेंगे, कौन इस सुसमाचार को लेकर इस पृथ्वी के चारों कोने में जाएगा? आप बताइए। क्या मैं प्रभु के सुसमाचार को लेकर जो घरों में जाता हूं, या जब मैं प्रचार करता हूं, तो क्या मैं सुसमाचार से ही करता हूं कि अपनी बातों में से करता हूं? से करता हूं। तो बताइए, जब मैं वचन को लेकर लोगों के पास जाता हूं, घरों में जाता हूं, बताता हूं, और 30 दिन ये काम करता हूं। आमीन। और इस तरह से 30 दिन होते हैं, महीने के 30 दिन पूरे होते हैं, फिर 365 दिन में ये काम करता हूं। आप बताइए, क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं? यीशु मसीह ने कहा, मेरे सुसमाचार को लो और जाओ और जाकर इसे इस पृथ्वी के चारों कोनों में जाके बताओ। आमीन। इससे लोग तुम्हें मेरा शिष्य पहचानेंगे। आमीन। इससे तुम मेरे शिष्य बनोगे। आमीन है बात सही? तो ये काम जो मैं कर रहा हूं, क्या ये काम हम सबका नहीं है ना? है ना सबका काम? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यही बात मैं बता रहा हूं। बहन ढपली बजाती है और बहुत अच्छी बजाती है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बहन ने अपनी उस सामर्थ्य को जो पिता ने इसे दिया, उसे रोके रखा है। कहां बजाऊं ढपली? किसके सामने बजाऊं? यहां कोई संगति है नहीं, कहां जाऊं? नहीं, संगति हर जगह है। उसने कहा, यदि कोई भूखा है तो वो तृप्त किया जाएगा। उसने ये नहीं कहा कि अगर तुम भूखे हो तो उस आते हैं तुम्हें भोजन कहो, हो सकता है मिले और हो सकता है ना मिले। नहीं, उसने कहा तृप्त किया जाएगा। मैं आपको बताऊं, अपनी सच बात बताऊं, मैं कहीं पर भी होता था, कहीं पर भी, किसी भी कोने पे, मेरे मन में एक बात आती थी कि आज संडे है और सुबह 7:30 बजे मुझे वहां चर्च में बजाना है। मैं कहीं पर भी होता तो मैं वहां पहुंच जाता था और लगा कि इंस्ट्रूमेंट कोई आए चाहे ना, बजाना शुरू। और बहुत ईमानदारी से, आप लोग बताइए कितनी ईमानदारी से लगा के बजाता हूं। कभी भी कहीं गैप देखते हैं? कोई गैप नहीं। अगर कोई आके और बजा रहा है, गा रहा है, करो, लेकिन मैं जब करता हूं तो आप बताइए कहीं पर गैप होता है? कहीं नहीं गैप होता। मैं एक ईमानदारी से पिता की सेवा समझ के उसको करता था। तो पिता ने मेरे अंदर ये चीज देखी। आमीन। कि ये एक सेवा मैंने जो इसको दी है, ये उसको बहुत एक चित होके इसको पूरा कर रहा है। तो पिता ने मुझे क्या दिया? सुसमाचार। और बढ़ाया। इसको कहते हैं, मैं तुझे फलवंत करूंगा। क्या करूंगा? और इस सेवा के साथ, सुसमाचार फैलाने के साथ मुझे घर दिए। आमीन। आप भाई बहनों का साथ दिया। आमीन है। मैं घर घर जाके खुदा के सुसमाचार का प्रचार कर सकूं। फिर खुदा ने मुझे भवन दिया, सब कुछ खुदा ने दिया मुझे। आमीन। देखिए, धीरे 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 ये भाई फलवंत हुआ कि नहीं हुआ? अब आप में से कोई एक बताए, इस भाई के साथ जो जो संगति में आया वो फलवंत हुआ? कितना हुआ? थोड़ा हुआ? बहुत हुआ? बहुत हुआ कि नहीं हुआ? भाई ने कभी अपने विषय में नहीं कहा कि तुम फलवंत हुए हो, लाओ मुझे दो। भाई अपना एज अ टेस्ट चलता रहा। बस केवल भाई ने क्या कहा? जो फलवंत हुए हो उसे थामे रखो। आमीन है बात सही कि नहीं?
भाई ने कहा कि जो कुछ तुझे मिला है उसे थाम और बढ़। और आज भी मैं यही कहता हूं कि मुझे तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि पिता ने मुझे बहुत कुछ दिया है। बस मैं ये कहता हूं कि जो कुछ तुम्हें वचन से प्राप्त होता है उसमें बढ़ो, और ऐसा करके मेरा यहां प्रचार करना और घर घर जाके प्रचार करना फलवंत होगा। क्योंकि यीशु मसीह केवल एक चीज चाहता था कि जिस तरह से मैंने अपने पिता के कामों को पूरा किया वैसे तुम भी अपने पिता के कामों को पूरा करो। आमीन है कि नहीं? और अंत में उसने कह भी दिया कि जैसे मैंने किया वैसे तुम भी करो। देखिए, हमेशा याद रखिए, अगर मैं अपनी सेवा के प्रति ईमानदार नहीं हूं, मैं फलवंत नहीं होऊंगा। मुझे एक सेवा दी है और उस सेवा के प्रति मुझे ईमानदार होना है। बहुत ध्यान से देखें कि हमारे जीवन में पिता की इच्छा क्या है। देखिए, याकूब उसका 4था अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। याकूब उसका 4था अध्याय। पेज नंबर 320 याकूब उसका 4था अध्याय और उसकी 5वीं आयत में क्या लिखा है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। याकूब उसका 4था अध्याय और उसकी 5वीं आयत। 320 पेज नंबर। आज हमारी बेटी भी आई हुई है सृष्टि। खुदा इन्हें समझ दे, बुद्धि दे। हो सके तो अक्सर इस सेवा में निकला करो। मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, देने वाला सब खुदावन यीशु मसीह है। और जो यीशु मसीह के सामने पूरी रीति से अपनी सेवा को पूरा करता है, पिता उसे बहुत बड़ा प्रतिफल देता है। एक बात समझ लो, मेरे कहने से अगर आओगे तो प्रतिफल नहीं पाओगे। बिना मेरे कहे प्रभु के वचन में हो लो। कलाम में लिखा है याकूब 4 और उसकी 5वीं आयत। क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है, जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाह हो? खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। क्या उसका प्रतिफल, देखिए वो जो बात मैं कह रहा था ना, आपने देखा प्रतिफल। प्रतिफल क्या होता है भाई? जिस काम को करें और उसका कोई नतीजा निकले। प्रतिफल यानी कि एक फल और उसका फल, प्रतिफल है ना। मतलब जो फल के बदले और फल, प्रतिफल। आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। यही बात हमें और आपको समझनी है। हमें एक फल मिला, अर्थात एक तोड़ा मिला। क्या किया? छुपा दिया। चले मानते हैं कि संगति यहां नहीं मिल रही, हमें नहीं मालूम चल रहा कहां जाएं। हम ढपली अच्छी बजाते हैं, गीत अच्छा गाते हैं, लेकिन आपने देखा एक भाई है जो सेवा को बहुत तायत से करता है। आपको भाई से बात करनी चाहिए।
भाई मैं ढपली बजा लेती हूँ, मैं गीत गा लेती हूँ, मैं सेवा में बढ़ूंगी, मुझे प्रभु के इस प्रतिफल को खोना नहीं है। कभी बात करी आपने? मैंने तो इसको कहा नहीं। मैंने कहा इनको। देखिए एक बात समझिए, आज लोगों ने अपने फल को नहीं पहचाना। मूसा कह रहा मैं कैसे फिरौन के पास जाऊं, क्या है मेरे पास? उसके हाथ में लाठी थी, लेकिन मूसा कह रहा मेरे पास कुछ नहीं है। तब खुदा ने कहा तेरे हाथ में क्या है? लाठी। यानी ऑलरेडी पिता ने उसको एक फल दिया था जिसे मूसा नहीं जानता था। एक आयत पढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए आज कैसे प्रभु हम लोग को घुमा रहा है ना, देखा आपने? इसलिए कोई मुझसे कहता है कि भैया आज क्या प्रचार करोगे, क्या लाए हो, हमको कुछ नहीं मालूम। क्या करें बताइए? प्रेज़ द लॉर्ड। निर्गमन 4 ये निर्गमन 4:1 में क्या लिखा है? देखो समझो वचन को। निर्गमन 4:1 में क्या लिखा है? देखिए मूसा ने क्या कहा? तब मूसा ने एक मिनट, मूसा ने उत्तर दिया और मूसा की जगह पे ही हम और आप भी खड़े रहते हैं। और जब मूसा ने बोला तो क्या बोला? मेरा विश्वास नहीं। मेरा विश्वास क्या करेंगे? मैं क्या करूं? कहां जाके बजाऊं? कहां जाके गाऊं? देखा, तुम तो बोलते रहते हो चौराहे पे खड़े होकर ढपली बजाएं। वो मेरा विश्वास नहीं करेंगे और ना मेरी सुनेंगे, ना मेरी सुनेंगे। देखिए हमने अपने अंदर के फल को पहचाना ही नहीं। अगर उसने फल दिया है तो इस्तेमाल भी कोई करेगा, करेगा कि नहीं? है बात सही कि नहीं? लेकिन क्या हमने कभी पिता से पूछा या कभी पिता की जानना चाहा कि पिता तूने मुझे ये फल क्यों दिया? कभी पूछने की कोशिश करी? देखिए मूसा ने उत्तर दिया कि वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे। क्यों? मूसा को नहीं मालूम उसके अंदर क्या है, मूसा को नहीं मालूम उस लाठी में क्या है, मूसा को नहीं मालूम कि एक दिन मेरे पीछे पूरे इजराइल चलेगा। लेकिन खुदा को अंत तक की योजना मालूम है। आमीन। मूसा ने कहा वह मेरा विश्वास नहीं करेंगे और ना मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे यहोवा ने तुझे दर्शन नहीं दिया। तो खुदा ने जब मूसा ने ये कहा, सब याजक की तरफ देखें, जब मूसा ने ये कहा तो खुदा ने उसको बाहर से कुछ ला के दिया? कुछ ला के नहीं दिया, बल्कि उसी समय क्या कहा? जो उसके पास था उसी पे उसने चिन्ह किया। क्या कहा? पढ़े। तेरे हाथ में क्या है? यहोवा ने उससे कहा तेरे हाथ में वो क्या है? मेरे हाथ में ढपली है। हेलो, मेरे हाथ में तो ढपली है। दाऊद ने कहा मेरे हाथ में एक तार वाला बाजा है। तेरे हाथ में क्या है? कहीं बाहर से उसे लाके नहीं दिया। जब मूसा ने कहा वो मेरा विश्वास नहीं करेंगे, वो मेरी नहीं सुनेंगे, वो कहेंगे तू यहोवा ने तुझे दर्शन नहीं दिया, तो खुदा ने जब उससे बात करी तो बाहर से कुछ भी लाके नहीं दिया, बल्कि उसी के पास जो था
उसको बताया कि तेरे पास मैंने एक फल दिया है। क्या था आपके हाथ में? ढपली। कभी भी इस बात को जाना नहीं। इसलिए जब प्रार्थना शुरू होने लगी तो मैंने आपसे कहा, सुनो, कुछ कह रहा है खुदा। एक फल तुम्हारे पास है और तुमने उस फल को व्यर्थ किया है। उस फल को तुम्हें फलवंत होना है। उस फल से के द्वारा तुम फलवंत हो जाओगे। कभी मूसा ने सोचा था कि लाठी के द्वारा मैं लाल समुंदर को 2 भागों में बांटूंगा। कभी मूसा ने सोचा था लाठी मारूंगा तो चट्टान से पानी निकलेगा। देखा आपने देखा? कलाम में लिखा, वचन में लिखा, याकूब उसका 4 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में क्या लिखा? क्या तुम ये समझते हो? क्या तुम ये समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है? यानी पवित्र शास्त्र क्या व्यर्थ है क्या? जिसने तुम्हें एक तोड़ा दे दिया, जिसने तुम्हें एक फल दिया है, पवित्र शास्त्र ये कहता है। क्या तुम ये समझते हो कि पवित्र शास्त्र ने तुम्हें एक फल देके भेजा है और तुमने उस फल को पहचाना नहीं? तुमने कहा यार ढपली तो है। अगर मैं कहता अरे गिटारी तो है, लेकिन मैंने हाथ में लिया और बजाना शुरू किया, आज खुदा ने मुझे कितना फलवंत किया। बताइए बताइए कितना फलवंत किया। आज सब मुंह खोल खोल के कहते हैं हमारे घर आइए, प्रार्थना करिए। आज लोग फोन कर करके प्रार्थना कराते हैं। मैंने नहीं कहा, एक फल दिया खुदा ने, मैं उस फल में लगा रहा और उसी के द्वारा फलवंत हुआ। पवित्र शास्त्र व्यर्थ हो जाएगा मेरे और आपके जीवन से। कैसे कैसे व्यर्थ हो जाएगा? मैं तो बाइबल पढ़ रहा हूं, मैं तो साथ प्रार्थना भी कर रहा हूं, मैं तो खुदा का भय भी मानता हूं, मैं तो यीशु मसीह के नाम को आदर देता हूं, मैं तो स्तुति महिमा का गीत गाता हूं। नहीं, व्यर्थ ऐसे होगा कि जो फल तुम्हें दिया उसको तुमने व्यर्थ कर दिया। देखिए कलाम में क्या लिखा है, याकूब उसका 4 अध्याय उसकी 5वीं आयत है। क्या तुम ये समझते हो? क्या तुम ये समझते हो? हाँ, कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है। यानी कि पवित्र शास्त्र ने तुम्हें एक फल दिया और तुमने उसको व्यर्थ कर दिया। क्या तुम ये समझते हो कि पवित्र शास्त्र कहता है, व्यर्थ कहता है? पढ़े। जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है। क्या मैं कह तो रहा हूं, उसने हमारे अंदर एक फल बसाया। उसने कहा आत्मा एक, ऐसे करें, आत्मा एक परंतु फल अनेक। तो जिस आत्मा को उसने बसाया उसका एक फल है हमारे अंदर, और उस पवित्र शास्त्र को व्यर्थ करा हमने कहा भैया मैं तो केवल गा ही लेता हूं। अच्छा, कहां गाऊं? भैया मैं तो बजा ही लेता हूं, कहां बजाऊं? भैया मैं तो अच्छा बाइबल पढ़ लेता हूं, कहां पढ़ूं? अरे आपके पास प्रभु ने एक फल दिया, इस फल को अपना आधार मान के, अपना हथियार बना के आगे बढ़ और शैतान की युक्तियों का सामना कर। तब देख शैतान तेरे पास से भाग जाएगा। आमीन है कि नहीं? आमीन है कि नहीं? पढ़े जरा याकूब 4 और उसकी, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, 7वीं आयत पढ़े। याकूब 4:7। इसलिए
परमेश्वर के अधीन हो जाओ। अधीन क्या होना? यानी जो फल दिया है उसके अधीन हो। तेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में एक तार वाला बाजा है। ओ माय गॉड! किससे प्रभु ने, आप बताइए, किससे प्रभु ने गोलियत को मार दिया? एक पत्थर से। एक पत्थर से। क्या था उसके हाथ में? गोफन। क्या था? उस आते हैं वो सैमसन डिलोला के हाथ में गधे की हड्डी। आमीन। तो गधे की हड्डी के अंदर प्रभु ने इतनी सामर्थ्य दी कि उसने कितने हजारों को मार दिया। हेलो, दाऊद के हाथ में गोफन था और एक पत्थर से उसने गोलियत को मार दिया। तेरे हाथ में क्या है? प्रभु मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है। क्या मैंने तुझे ढपली नहीं दी थी? क्या मैंने तुझे एक तार वाला बाजा नहीं दिया? क्या मैंने तेरे हाथ में गोफन नहीं दिया? क्या मैंने तेरे हाथ में गधैया की हड्डी नहीं दी? क्या मैंने तेरे हाथ में उसे आते हैं लाठी ना दी? तूने पवित्र शास्त्र को व्यर्थ करा। सातवीं आयत में क्या कह रहा? उसके अधीन हो जाओ। यानी कि जो फल मिला है मुझे, जब मैं उसके अधीन हो जाऊंगा तो उस फल में मैं बहुत फलवंत हो जाऊंगा। लेकिन अगर मैं अपनी युक्तियों को करता रहूंगा, उस फल को अलग रख दूंगा, तो वो फल में कभी भी मैं फलवंत नहीं होऊंगा। आमीन है कि नहीं? भैया, आपको जो मिला है जब आप उसके अधीन होंगे, यानी खुदा ने जो आपको फल दिया है जब उस फल के अधीन होंगे, यानी पवित्र आत्मा ने आपको एक फल दिया है। कलाम में लिखा, क्या लिखा 5वीं आयत में? कि उस पवित्र शास्त्र व्यर्थ ठहरा। आगे पढ़े। जिस आत्मा को उसने तो हमारे भीतर बसाया, यानी जिस आत्मा को, अर्थात जो फल है वो आत्मा है, और जिस आत्मा को उसने मेरे अंदर बसाया है, आमीन, उसके अधीन हो जाओ। जिस आत्मा को तुम्हारे अंदर बसाया है उसके अधीन हो जाओ। हम क्या करते हैं? उसके अधीन नहीं होते। हम उससे क्या करते हैं? झगड़ा करते हैं। क्या लिखा देखिए, उसके, जिस आत्मा को तुम्हारे अंदर बसाया है, क्या वो ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाह हो? अरे तुम्हारे अंदर से तो झगड़े आते हैं, क्रोध आता है, चिल्लाना आता है। मैंने एक फल तुम्हारे अंदर रखा था, क्या उसका प्रतिफल डाह झगड़ा है? उसका प्रतिफल तो डाह और झगड़ा नहीं है। यानी कि तुम उस फल के अधीन नहीं हुए। तो 7वीं आयत में क्या कह रहा? इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। इसलिए उस फल के अधीन हो जाओ। फल यानी कि पवित्र आत्मा, जो आत्मा तुम्हारे अंदर बसाया, इसलिए उस खुदा के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। अरे यानी हमारे अंदर जो रोग हैं, जो शैतान की शक्तियां हैं, जो अंधकार की शक्तियां हैं, वो सब भाग जाएंगी। यस। तो वो बनी क्यों है? क्योंकि हम उस प्रतिफल के अधीन नहीं हुए। हमने क्या किया? ढा। उसने कहा, क्या जो तुम्हारे अंदर खुदा ने फल भर दिया, क्या उसका प्रतिफल ये है? ढा है, झगड़ा है, क्रोध करना है? नहीं। उसका प्रतिफल क्या है? उसका प्रतिफल ये है कि हम दीन बन जाए। उसका प्रतिफल ये है कि हम उसके अधीन हो जाए। उसका प्रतिफल ये है कि जैसा उसने कहा वैसा करने में हम चौकसी करें। करते नहीं करते? और फिर हम क्या करते हैं? प्रार्थना। क्या करते हैं? तो जब प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है?
याकूब 4:1 पढ़ें। तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? अरे तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? अरे क्योंकि हम उस फल के अधीन, अगर हम उस फल के अधीन नहीं है तो हमारे अंदर क्या हो रहा है? झगड़ा, लड़ाइयां, और इस तरह से क्या हो रहा है? हम पिता से दूर हो रहे हैं। और पिता ने हमें क्या दिया था? काम। क्या? काम। कहां लिखा? ऐसे करो, उत्पत्ति Praise the Lord। दूसरा अध्याय 15वीं आयत, उत्पत्ति 2:15 पढ़े। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे। नहीं, हम कोई काम नहीं करेंगे। नहीं तो इधर किसने रखा? आदम को किसने रखा? परमेश्वर ने। किसने रखा? काम करे। हमें किस लिए यीशु मसीह ने अदन की वाटिका दी? हमें किस लिए ये जीवन का वृक्ष दिया? ये जीवन का वृक्ष है, कह रहा इसमें से खाओ। आमीन है कि नहीं? किस लिए दिया? काम करो। हमारा काम थोड़ी ना भैया, पास्टर साहब का काम है, याजक साहब का काम है, हमारा काम थोड़ी ना। हमारा काम तो भैया बस केवल यही है कि बस सुन लो वचन ना। घर का वारिस कौन होता है? घर का वारिस कौन होता है? पुत्र, उसकी खुद की संतान। आमीन है ना? है बात है कि नहीं? और वारिस को क्या मिलता है? उसकी सारी संपत्ति और उसकी सारी संपत्ति पे अधिकार। हम पिता के कौन है? अगर हम पिता के पुत्र पुत्री हैं तो हमें क्या मिलेगा? उसकी संपत्ति पे अधिकार। उसने कहा तुम मेरे साथ स्वर्ग के राज्य पे वास करोगे, जहां मैं बैठता हूं वहां तुम मेरे साथ बैठोगे, तुम सबके न्याय करोगे, तुम जिसके पाप क्षमा करोगे उसके पाप क्षमा होंगे, और जिसके पाप क्षमा नहीं करोगे उसके पाप क्षमा नहीं होंगे। मैंने तुम्हें अधिकारी बनाया है। क्यों? क्योंकि तुम मेरे पुत्र पुत्री हो। तो जिस रीति से पुत्र और पुत्री को अधिकार मिल रहा है, जिस रीति से पुत्र और पुत्री को चाहते हैं ये स्वर्ग का राज्य मिल रहा है, वैसे ही पुत्र और पुत्री को तो वो काम बताएगा। आप बताइए, दादी हैं आप, आप बगल वाले पड़ोसी से कहते हैं जा बेटा जाके मेरे लिए एक कप कॉफी ले आओ, फिर किससे कहती हैं? पुत्रों से। गॉड ब्लेस यू। अपने बच्चे से ना क्या कहते हैं? काम, हक के साथ। और आपका बच्चा वो काम करता है। आमीन। तो इस तरह से, जिस तरह से आप इस पृथ्वी पर अपने बच्चों को काम देते हैं, वैसे ही अगर मैं अपने पिता का बेटा हूं तो मुझे काम मिला है। हाँ, अगर मैं नहीं बेटा हूं तो मुझे काम नहीं मिला। अगर मैं बेटी नहीं हूं तो मुझे काम नहीं मिला। तो अगर मुझे काम नहीं मिला तो मैं स्वर्ग के राज्य में प्रवेश भी नहीं करूंगी। मैं स्वर्ग के राज्य में प्रवेश भी नहीं करूंगा। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश वही करेगा जो अपने पिता के काम को पूरा करेगा। क्योंकि यीशु मसीह ने साफ कह दिया कि मैं यहां अपने पिता के कामों को पूरा करने आया हूं। हेलो, आदम तो करते हैं,
लेकिन आदम को दिया क्या? काम। अगर सच में हम अपने पिता की संतान हैं, माय गॉड, अगर सच में हम यीशु मसीह से प्यार करते हैं, तो है काम मेरे पास, और बहुत बड़ा काम है। मुझे स्वर्ग के राज्य का बखान करना है। मेरे पास समय नहीं है। मेरे पास समय नहीं है कि मैं संसार और संसार की बातों पे मन लगाऊं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक बहुत बड़ा काम है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, मुझे इस संसार और संसार के कामों से दूर करो और मुझे अपने पिता के कामों में बढ़ चढ़कर भाग लेने दो। देखो, मैं इस पृथ्वी पर इसलिए आया हूं कि अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं। और धन्य है वो पुत्र, धन्य है वो संतान जो अपने पिता के कामों को जैसा पिता ने कहा वैसे ही करते हुए पाया जाए। देखो, पिता अपने पुत्र और पुत्रियों को अपने राज्य में वारिस बनाएगा। और मैं तुमसे सच कहता हूं कि ये बड़ा प्रतिफल मुझसे कोई छीन नहीं सकता। समझो वचन को समझो। इससे पहले कि हम बाइबल लें, इससे पहले कि हम बाइबल को अपने हाथों में लेके खोल के पढ़ें, हर एक उस जन को जिसने इस वचन को पढ़ा, खुदा ने उसे एक काम दिया है। वो ये हो नहीं सकता कि मैं अपने पिता के कामों को छोड़ के इस संसार के कामों में मन लगाऊं। देखो, इस संसार और संसार की वस्तुएं मैं तुम्हें यूं ही दे दूंगा। सबसे पहले तुम स्वर्ग के राज्य की खोज करो, क्योंकि इस पृथ्वी पर तुम थोड़े समय के लिए आए हो, और जो काम मैंने तुम्हें दिया है उसे पूरा करो। वचन को समझो, वचन को समझो। पिता के अधीन हो जाओ। वो आत्मा जो पिता ने मेरे और आपके अंदर रखा है उसे पहचानो, और उसे पहचान कर अपने जीवन में काम में लाओ। तब देखो, तुम एक बहुत बड़े प्रतिफल को प्राप्त करोगे। तुम अपने जीवन को ना देखो कि मुझे क्या मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा, बल्कि तुम यीशु मसीह की सामर्थ्य को देखो, क्योंकि वो मुझे सब कुछ दे सकता है। उसके पास किसी भी भली वस्तु की कमी घटी नहीं है। देखो, वह अपने भंडार से उन पशु और पक्षियों को खिलाता है जिनका मूल्य तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं। तुम्हारा मूल्य उनसे कई बढ़कर है। वो अपने उत्तम भंडार से तुम्हें उत्तम उत्तम पदार्थ क्यों नहीं देगा। देखो, मैंने तुम्हें दिया, परंतु तुमने उसको व्यर्थ कर दिया। क्या ही भली बात होती कि जो उत्तम फल मैंने तुम्हें दिया, तुम उसको अपने जीवन में उस पर काम करते, और यदि तुम उस पर काम करते तो तुम्हें मेहनताना जरूर मिलता, क्योंकि यहां मेहनताना देने वाला कोई मनुष्य नहीं है, बल्कि स्वर्गीय पिता है, जो अपने बच्चों को सही समय पर सही वस्तु देना जानता है। देखो, मैं तुमसे सच कहता हूं, पिता अपने बच्चों के साथ सर्वदा बना रहता है, और इससे पहले कि तुम कुछ मांगो, पिता जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए। देखो, कलाम में क्या लिखा, याकूब उसका 4 अध्याय और उसकी 2 आयत पढ़ो। तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं। अरे,
क्या कह रहा? तुम लालसा रखते हो, तुम्हें मिलता नहीं। मुझे पिता ने क्यों भेजा इस ठंड के मौसम में? मैं भी चाहता तो आराम से रजैया के अंदर घुसा रहता और मेरी वाइफ मुझे गरम गरम कॉफी बना बना के पिलाती रहती है। लेकिन मैंने रजैया को फेंका। क्या करा? रजैया का फेंका। और मैं निकला, क्योंकि मुझे काम करना है। क्या करना है? काम करना है। और मैं ठीक समय पर आकर अपने पिता के सामने खड़ा हो गया। थोड़ी देर रुको और सोचो, क्या कारण है कि मैं प्रार्थना करता हूं और मेरी प्रार्थना स्वर्ग तक नहीं जाती? याकूब उसका 4 अध्याय और उसकी 2 आयत में लिखा है, पढ़ें। तुम लालसा रखते हो, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो, तुम हत्या करते हो, तुम ढा करते हो ढा करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि तुम उस फल के अधीन नहीं हुए। और उस फल के अधीन ना होने के कारण तुम्हारे अंदर ढा, हत्या, व्यभिचार, लालच, क्रोध सब उत्पन्न हो गए। अब इसमें बने रहे कि क्या तुम्हारी प्रार्थना ऊपर तक जाएगी? आप बताइए मैं डाह करूं, आप बताइए मैं क्रोध करूं, आप बताइए मैं झगड़ा करूं, आप बताइए मैं उसे कहते हैं हत्या करूं, आप बताइए मैं व्यभिचार करूं, आप बताइए मैं हर वो काम करूं और उसके बाद मैं प्रार्थना करूं। उसने कहा यदि तू वेदी के पास कुछ भी लाता है भेंट, तो इससे पहले कि तू वेदी पे भेंट चढ़ाए, यदि तेरे मन में तेरे भाई के प्रति जरा सा भी द्वेष है, जाके अपने भाई से साथ संगति कर ले और फिर वेदी पे आके भेंट चढ़ा, तब तेरी ये भेंट कबूल की जाएगी, यानी कि प्रार्थना स्वीकार की जाएगी। आपको मालूम है आज घरों में फिर से ढहा होने लगा है, आज घरों में झगड़े होने लगे। यीशु मसीह का सामर्थ्य जब आता है ना, तो घरों में सबसे पहले झगड़े और ढहा और क्रोध समाप्त हो जाते हैं। लेकिन अगर आप घरों में देखें कि झगड़े हो रहे हैं, एक आदमी दूसरे आदमी पे चिल्ला रहा है, क्रोध हो रहा है, वो घर के सदस्य एक दूसरे के बारे में जा जाके लोग से बुरा बोल रहे हैं, ऐसे घर में खुदा रह सकता है? सबसे पहले खुदा एक काम करता है, जब खुदा का वचन आता है और आप खुदा के कामों में बढ़ चढ़ के भाग करते लेते हैं, तो आपके घरों से झगड़े और ढा और क्रोध दूर करता है। सबसे पहले आपके घर में शांति आती है। प्रतिदिन जो दिन भर में 100 झगड़े होते थे, अब महीने में 1 झगड़ा नहीं होगा। और जिस घर में झगड़े और क्रोध होने लगे, डा होने लगे, जिस घर में जो सदस्य एक दूसरे के विरोध में बोलने लगे, आप समझ लीजिए कि खुदा का प्रतिफल व्यर्थ हो गया। खुदा ने कहा सबसे पहले अपने घर की रक्षा कर। अगर तू अपने घर ही को नहीं समझा पाएगा, तो बाहर वालों को मेरे सुसमाचार का प्रचार कैसे कर पाएगा? अब मैं आके सुसमाचार का प्रचार करूं और मेरी वाइफ पीछे से घर में चिल्लाए, झगड़ा करे? नहीं, मैं सच बता रहा हूं, मैं जब सुसमाचार सुनाने आता हूं, मेरी वाइफ आनंदित होती है। हमारे घर में झगड़े क्रोध नहीं होते। सबसे पहले खुदा ने हमारे घर को जीता है। मैं यूं ही नहीं आके प्रचार करता हूं,
एक बड़ा प्रतिफल मुझे मिल रहा है, और मैं ये चाहता हूं कि यही बड़ा प्रतिफल आप और हमको मिले। हम मनुष्य से पूछते हैं, भैया सब कुछ तो करते हैं, बाइबल तो पढ़ते, प्रार्थना तो करते, खुदा की स्तुति के भजन तो गाते, किसी का बुरा नहीं करते, अपने काम से मतलब रखते हैं, अपने जीवन में हमेशा अपने जीवन में सभ्य तरीके से रहते हैं, तब भी पता नहीं क्यों हमारी प्रार्थना पूरी क्यों नहीं हो रही। देखो आज उत्तर मिल रहा है। कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी के विरोध में बोलते हैं, और कहीं ना कहीं हमारे मुंह से पाप हो जाता है। उसने कहा तुम एक ही मुंह से खुदा के वचन और एक ही मुंह से बुराई नहीं कर सकते। एक वचन पढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पढ़े जरा याकूब 3:10। याकूब 3:10। एक ही मुंह से धन्यवाद। कितने मुंह हैं? एक मुंह नहीं भैया, ऐसा है, याजक की तरफ देखें, ऐसा है क्या? ऐसा है कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो एक दूसरा मुंह आता है धीरे से, क्या? धीरे से दूसरा मुंह आता है। और जब हम बुरा करते बोलते हैं या कुछ गलत धंधा बोलते हैं तो एक दूसरा मुंह है। पहले मुझे ये बताओ, मुंह कितने हैं? एक। नहीं, ढेर सारे। ताली बजाएं, अंदर जाइए तो हाथ निकालें, ताली बजाएं, ऐसे ऐसे। पहले बताइए, पागलपना दिखता है ना पूरा? है पागलपना पूरा दिखता है ना? कौन? हमारे अंदर। हाँ चलिए, ये पागलपना हमेशा बने रहना चाहिए। देखिए हकीकत बात है ये, आपको मालूम है उसने कहा खरबों आत्माएं हैं, आत्माओं को गिन नहीं पाएंगे आप, ढेरों अशुद्ध आत्माएं। गिरसीनियों के देश में जो सकालों से बंधा था, जो गुफा में रहता था, उस एक व्यक्ति के अंदर 3000 के ऊपर आत्माएं थी। सोचिए, एक व्यक्ति के अंदर 3000 दुष्ट आत्माओं से ऊपर आत्माएं थी उसके अंदर। और उससे यीशु मसीह ने पूछा तेरा नाम क्या? उसने क्या कहा? हम सेना है। हम सेना है। ऐसे ताली देखिए ऐसे बजती है। हाँ। क्या कहा था उसने? हम सेना है। अब एक आदमी के अंदर अगर 3000 दुष्ट आत्माओं से ऊपर आत्माएं हैं तो कितने आदमी हैं? तो वही तो मैं कह रहा, हमारे पास एक मुंह नहीं है। पहले वचन को समझें। अगर एक मुंह हो तो मार्ग एक, वचन एक, जीवन एक, बात एक करें। आज हमारी बात एक नहीं होती। क्यों? आत्माएं हैं। और यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है। मैं एक बार मोहनलालगंज गया, और मोहनलालगंज एक अन्य जाति की स्त्री थी। उस बहन के जीवन में बहुत सी दुष्ट आत्माएं थी, और जब मैं उसके सर पे हाथ रख के प्रार्थना करने लगा तो उसके अंदर से तमाम किस्म की आवाजें निकल रही थी। क्या? तमाम किस्म की आवाजें निकल रही थी। हाँ, कभी किसी बूढ़े की, कभी जवान की, कभी लेडी की, कभी किसकी, कभी ढेर सारे आदमियों की। ऐसे करें, ऐसे। मैं आपको सच बता रहा हूं, उसका मुंह एक था। क्या?
तो ये आवाजें कहां से आ रही थी? उन आत्माओं से जो उसके अंदर थी। और वो एक बात कह रही थी, तेरा यीशु मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। क्या? तेरा यीशु मेरा कुछ नहीं कर सकता। हाँ, अरे ऐसा तो नहीं है, नहीं, देखिए, दुष्ट आत्मा बोल रही है। हाँ, उसके अंदर कई आत्माएं थी और वो चिल्ला चिल्ला गई थी कि तेरा यीशु मेरा कुछ नहीं कर सकता। चिल्ला चिल्ला गई थी। और जब प्रार्थना करते गए तो थोड़ी देर बाद उसका टोन बदल गया। कहने लगी, तू यहां क्यों आ गया? क्या? तू यहाँ क्यों आ गया? यीशु को बोल रही है, तू यहाँ क्यों आ गया? हाँ, अच्छा, जब मैं उसके सर पे हाथ रख के प्रार्थना कर रहा था, अभी बोल रही थी तेरा यीशु मेरा कुछ नहीं कर सकता, अब कह रही तू यहां क्यों आ गया? यानी अब उसको नाश होने का समय आ गया। हमेशा याद रखना। फिर जब मैंने प्रार्थना करी तो वो भड़ाम से गिर पड़ी और खुदा ने उसको सामर्थ्य से चंगा किया। आमीन। समझे वचन को समझे। हजारों आत्माएं हैं और हजारों मुंह हैं। अगर आज हम अपने जीवन में एक मुंह को समझ लें और हमारा मुंह हर एक जने के लिए एक जैसा हो, तो हम अपने पिता के फल को बहुत तायत से अपने जीवन में ग्रहण करके काम करना शुरू कर देंगे। क्या लिखा 3:10 में? एक ही मुंह से धन्यवाद, एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। दोनों निकलते हैं। आगे, हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन होता यही। इसी मुंह से बाइबल पढ़ेंगे और इसी मुंह से कहेंगे देखा उन्होंने, देखा। अब तुम चुप बैठो, अब तुम्हें जाना तो जाओ, हम तो नहीं जाएंगे। कह रहा ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई खुदा कह रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या ऐसा नहीं होता है? होता है। इसलिए तुम मांगते हो और तुम्हारी प्रार्थना पूरी नहीं होती। जो आत्मा मैंने तुम्हें दिया, जो फल मैंने तुम्हें दिया, क्या उसका प्रतिफल ढा था? नहीं, उसका प्रतिफल बहुत बड़ा था, जिसे तुमने अपने जीवन से खोया है। आज फिरो, आज अपने पिता के सामने दीन बनो, आज अपने पिता के वचन में जैसा लिखा है वैसा करने में चौकसी करो। देखो आज मैं तुम्हें फलवंत कर दूंगा। देखो कलाम में क्या लिखा, पढ़ो। प्रेज़ द लॉर्ड। याकूब 4:10। याकूब 4:10 में क्या लिखा? प्रभु के सामने दीन बनो, प्रभु के सामने दीन बन जाओ तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। ओहो, शिरोमणि क्या होता है? सबसे कीमती पत्थर जो सिर पे लगाया जाता है। राजा के मुकुट में भी वो चमक नहीं होगी। एक ऐसा मुकुट तुम्हें खुदा पहनाएगा। एक मुकुट तो वो है जिसे पहलवान परिश्रम करता है और अपने बल के द्वारा प्राप्त करता है। कहता है वो थोड़े समय का मुकुट है। कह रहा उस मुकुट के लिए परिश्रम ना करो। एक मुकुट वो है जो तुम्हारा पिता तुम्हें पहनाएगा। आमीन। और उसकी चमक
कभी नहीं रहेगी। शिरोमणि बनाएगा। कौन बनाएगा? खुदावन यीशु मसीह। ये कौन खुदावन यीशु मसीह? जो काम दे रहा है। जो काम दे रहा है वही तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। और बनाएगा कब? जब तुम उसके कामों को पूरी रीति से करोगे। अब कामों को करने दो। भैया क्या करें? क्या देखिए भैया क्या करें? हमारा मन तो बहुत करता है कि हम प्रार्थना को सुने या प्रार्थना में चलें या भवन में आए, लेकिन क्या करें भैया? जिस समय हमें, वो समय जो 5 बजे का होता है ना, उसी समय बस भिंडी लेने जाना होता है। भिंडी, हाँ भिंडी लेने जाना होता। तो वो शिरोमणि को, मुकुट को, क्या नहीं, शिरोमणि वाला मुकुट कितने में बेच दिया? भिंडी। भाई आप बताइए, एसाव ने, जो बात है वचन की वो है, एसाव ने अपना पहलौटा पना, क्या था पहलौटा पना? शिरोमणि। एसाव ने अपना पहलौटा पना कितने में बेचा था? 1 टाइम की दाल। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। यूं ही मुझे कोई पागल नहीं कहता। तो एक समय की दाल, क्या? मसूर की दाल बनती है, हम लोग कभी खाते हैं, कहीं छोड़ो मसूर की दाल नहीं खाते हैं। उस एक समय की दाल के लिए, मसूर की दाल के लिए उसने अपना शिरोमणि पना यानी पहलौटा पना छोड़ दिया। और आज ठीक वही आत्मा, सटक, एकदम सटीक आत्मा है, जो उस समय के मसूर की दाल के लिए, एक समय की दाल के लिए शिरोमणि पना छुड़वा दिया। आज हम भी भिंडी के लिए मीटिंग, भवन जाना, वचन को सुनना छोड़ देते हैं। क्या छोड़ो बेटा? वचन कहता अंत के समय में एसाव ने बहुत पछताया, आंसू बहाए कि मुझे पहलौटा पना मिल जाए, नहीं मिला। ये जो मीटिंग मैं लेता हूं खुदा की आत्मा में प्रतिदिन रोज 5 बजे, इस मीटिंग का दाम लगाता है शैतान। क्या? आप विश्वास नहीं करेंगी, आप विश्वास करिए। एक दिन इस मीटिंग का दाम लगाया उसने 1 लाख रुपए। क्या कह रहा है? 1 लाख रुपए देंगे तुम्हें। कितना देंगे? तुम इस मीटिंग को छोड़ो, हमेशा के लिए नहीं छोड़ो, आज ना करो, आज ना करो, कल ना करो, 2 या 3 दिन ना करो, तुम्हें 3 दिन में 1 लाख रुपए देंगे। आप बताइए, 3 दिन, और समय कितना था? केवल मुझे 1.5 घंटा जाना था। कितनी देर जाना था? 1.5 से 2 घंटा। लेकिन समय कितना रखा था? क्या रखा था उसने? 4 से 6। देखिए समय की बाउंडेशन थी। क्या था? 4 से 6 आ जाओ आप, 6:30 तक आप छोड़ देंगे, और 3 दिन आ जाओ, 3 या 4 दिन, हम आपको 1 लाख रुपए देंगे। अरे भैया, ए भैया, क्या रखो अपने पास? क्या रखो अपने पास? 1 लाख क्या पूरा संसार दे दो? क्या पूरा संसार छोड़ेंगे नहीं? क्या छोड़ेंगे? और ये बात हुई है मेरे साथ, मैं यूं ही नहीं बोल रहा। आप पूरा संसार दे दो मुझे, कह दो ब्रदर रोहित मैं आपको पूरा संसार देता हूं, छोड़ दो मीटिंग 1 दिन की। आपकी तरफ देख के मुस्कुरा दूंगा। क्या? आपको देख कर मुस्कुरा दूंगा। कहूंगा हूं तुमसे बड़ा वाला पागल। क्या? तुमसे बड़ा वाला पागल।
अगर तुम पागल हो कि पूरे संसार को मुझे दे सकते हो, तो मैं तुमसे बड़ा पागल हूं कि पूरे संसार को छोड़ सकता हूं। समझो, जब तक उस काम को ईमानदारी से नहीं करोगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो मेरा पिता मुझे दे रहा है कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता। इसलिए इस काम को अपने जीवन का आधार मान के चलता हूं। यूं ही हर दिन खड़ा नहीं हो जाता हूं प्रचार करने। उठा के देखो मीटिंग, तुम्हारा हाथ का थंब थक जाएगा, लेकिन मीटिंग खत्म नहीं होगी। यूं ही चलाते रहोगे कि लाओ ढूंढे, एक दिन को छोड़ ढूंढ ले, एक दिन ढूंढे जहां पर ये भाई प्रचार नहीं कर रहा हूं। 10 लाइन से डेट लगी हुई है, लाइन से डेट, और एक भी डेट खाली नहीं जाएगी। यही है मेरा सबसे बड़ा घमंड। मैं अपने बजाने, गाने और अपने काम पे घमंड नहीं करता। मैं घमंड इस बात पे करता हूं कि मैं यीशु मसीह को प्यार करता हूं। हां, अगर तुम इसको मानते हो घमंड, तो मैं मानता हूं, हां मैं घमंडी हूं, और बहुत बड़ा वाला घमंडी हूं। कोई बुद्धि पे घमंड करता है, कोई धन पे घमंड करता है, कोई अपने बल पे घमंड करता है, परंतु मैं तो अपने यहोवा के वचन पे घमंड करता हूं। घमंड करो तो इस बात पे कि तुम मुझे जानते हो। चौड़े से चलता हूं पूरे संसार में। कभी भी देख लीजिए, जब भी देखते होंगे तो देखते सारे ही कुछ ना कुछ तो लगता होगा, लगता है कि नहीं? और जिस दिन ना लगे ना, उस दिन आके कह दीजिए भाई लग नहीं रहा, क्योंकि हो नहीं सकता कि ना लगे। जिस समय भी देख लो, आपको एक अजीब सा तेज नजर आएगा। क्योंकि जो आग जल रही है ना अंदर, वो आग मामूली आग नहीं है, वो आग खुदा की आग है। और खुदा की आग कैसी होती है? उसका तेज आपके बोलने, आपके देखने, आपके चलने से प्रकट होगा। थोड़ी देर सोचो, थोड़ी देर बैठो और समझो कि ऐसा क्या हुआ जिससे मेरी प्रार्थना स्वर्ग पे नहीं जा रही। सब कुछ है मेरे पिता के हाथों में, और सब कुछ मेरे पिता पूरी रीति से देना जानता है। उसने कहा कोई भी ऐसा उत्तम फल नहीं है जो मैं तुम्हें ना दूं। मैं अपने स्वर्ग के उत्तम उत्तम भंडार से, उत्तम उत्तम फल से तुम्हें तृप्त करूंगा। कहीं ना कहीं मेरी ही ढा, मेरा ही झगड़ा, मेरे ही अधर्म के काम मेरे फल को फलवंत होने से रोक रहे हैं। प्रभु, इसे समझने की समझ दे प्रभु। इसको मुझे पास से दूर कर, ताकि मैं तेरे पास, तेरे सामने बहुत तायत से प्रतिफल हूं। मैं बोलता, पता चला 1 घंटा 20 मिनट हो गया। ऐसा लग रहा अभी अभी बैठे नहीं। क्या करूं, एक अजीब सा आनंद आता है अपने पिता के साथ। न जाड़ा लगता, न गर्मी लगती, बस आनंद ही आता है। हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है सृष्टि से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम सब प्रार्थना को चलते हैं।
पापा हम आपको धन्यवाद देते हैं इस पूरे के लिए जो आपने हम लोग को दिया। जिस पापा जितने लोग भी यहाँ पे बैठे हैं उन सबकी ओर अपना आशीष हाथ बढ़ा के उनको आशीष दीजिए। और जिस पापा जितने लोग भी फेसबुक से देख रहे हैं उन सबको भी आप आशीष दीजिए। और जिस पापा जितना भी आपका वचन हुआ हम सब उसको समझ कर उस पर चलने वाले बन पाए जिस पापा। और जिस पापा मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ कि जो सेवा हमारे बीच में आपने हमको दी है हम वो करने की समझ और बुद्धि से उस सेवा को पूरी करने वाले बन पाए। इस प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र होना चाहिए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधी को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में नहीं हटाए परंतु बुराई से सदा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद 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 आशीषों के सोते धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद सारी आती ऊपर से हालेलुया। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। और सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे भाई सचिन के यहाँ, माला मैम के यहाँ होगी शाम को 5 बजे कल की प्रार्थना। प्रेज द लॉर्ड।